सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। सिख समाज से सीएम योगी ने किया जनसंपर्क। सिख समाज ने सीएम योगी का किया सम्मान। सीएम योगी सिख सम्मेलन में हुए शामिल। तो सिख समाज से जनसंपर्क किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क। गोरखपुर में सिख समाज से सीएम योगी ने जनसंपर्क किया है और सिख समाज ने सीएम योगी का सम्मान किया। साफा पहनाकर सीएम योगी का सम्मान किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिख समाज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंपर्क किया। तो सम्मेलन में भी शामिल हुए सिख समाज ने सीएम योगी का सम्मान किया। ये तस्वीरें आपके सामने जहां गोरखपुर में सिख समाज ने सीएम योगी का सम्मान किया। तो कल अगर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया था और आज उन्होंने सिख समाज से जनसंपर्क किया। सिख सम्मेलन में भी शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और सिख समाज ने सीएम योगी का सम्मान किया। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया। तस्वीरें आपके सामने जहां सिख समाज से जनसंपर्क करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पहले चरण में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और उसको देखते हुए बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जोर शोर से जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ में गोरखपुर में सिख समाज से जनसंपर्क किया है। तो सिख समाज से सीएम योगी ने जनसंपर्क किया। सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। सिख समाज ने सीएम योगी का सम्मान किया। तो सिख समाज में से सीएम योगी ने किया जनसंपर्क। सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं और सिख समाज से जनसंपर्क करते हुए उन्होंने बातचीत की। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान और ये तस्वीरें आपके सामने जहां जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। और सुशील ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे थे सिख समाज से। सिख समाज से जब वो जनसंपर्क कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी? देखिए, एक अद्भुत पल था आज। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सिख समाज के कॉलोनी में पहुंचे थे, उनके बीच में पहुंचे थे, एक ऐसा उत्साह नजर आ रहा था कि लोग ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे। लोग माला पहना रहे थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे, हाथों में फूलों की थाली, हाथों में आरती की थाली लेकर, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का इंतजार उनके नगरवासियों ने किया था। शायद वही दृश्य एक बार फिर से देखने को मिला। इन लोगों की माने तो शायद वो किसी भगवान से कम नहीं है और यही वजह था कि आज यहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो ये लोग ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम इधर आइए, किस तरह का नजारा था, कैसा लग रहा था आपको आज आप योगी आदित्यनाथ आपके पास आए हुए थे? बहुत खुश थे। आज हम सब लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारे योगी जी हमारे मोहल्ले में आए हैं, हमारे घरों पे आए हैं और इसीलिए सब लोग बहुत खुश थे। बच्चे बड़े सभी लोग बहुत खुश थे। फूलों की वर्षा की गई और सबको बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आज वो हमारे मोहल्ले में आए हैं, हमारे गुरुद्वारे में आके दर्शन किए हैं। एक अद्भुत पल रहा होगा, किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत खुशी हुई योगी जी के आने से। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे गुरुद्वारे में आए योगी जी और लोगों ने फूलों की वर्षा की और बहुत ही अद्भुत पल था, बहुत ही बढ़िया लगा। आप बताइए भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? योगी जी आज आपके कॉलोनी में आए थे, ऊपर से मैंने देखा फूलों की वर्षा हो रही थी, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, क्या कुछ कहा उन्होंने? ये नज़ारा जो है 10 मार्च को फिर देखने को मिलेगा और महाराज जी भारी मतों से जीतेंगे। हम लोग का सहयोग रहेगा क्योंकि ये नज़ारा
जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी कम से कम 330 सीट से, तब ये नजारा देखने लायक और होगा। अभी नजारा ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा, अच्छी बात कहा आपने कि ये अभी ट्रेलर पिक्चर बाकी है, लेकिन जब ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही थी तो योगी जी कई घरों में भी पहुंचे थे, बहुत तो क्या बहुत कहा शुक्रिया उन्होंने? तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील ने। देखिए, योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे यहाँ पहुंचे थे, बाकायदे यहाँ के लोग फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बेहद अहम पल है जिसको सजोने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देखेंगे कि रवि किशन उनके साथ है, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उनके साथ है और बाकायदे उनका स्वागत किया जा रहा है वो फूल मालाओं से, और वो बाकायदे पंपलेट बांटकर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में बेहद अहम दिन, और देखिए बच्चियों को आशीर्वाद भी वो दे रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। बेहद अहम पल है जिसको लेकर के यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा जो है एक समय है जिसको सजोने का काम किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हैं और निश्चित रूप से लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। और गोरखपुर में हमारे संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय से खास बातचीत की। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि महाराज जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, हम सभी लोगों में खुशी की लहर है। अगर महाराज यहां से नहीं लड़ते तो गोरखपुर का विकास रुक जाता है। विपक्ष के सवाल पर मुस्लिम समुदाय ने क्या कहा, सुनिए। गोरखनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो उसमें एक ये भी विशेषता है कि कैसे सालों से गोरखनाथ मंदिर के आजू बाजू भीतर अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय बस्ती है और ये पूरी यहाँ की जो जनता है सालों से यहाँ पे रह रही हैं। एक किस तरह से वो महफूज यहाँ पे फील करते हैं, ऐसे उनका हमेशा से कहना रहा है। गोरखपुर के इसी लेन्स में हम फिलहाल हैं और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? और तो कई पीढ़ियों से गोरखनाथ में रहते हैं। हम लोग कहीं दूसरी जगह के बासिंदा नहीं है, यहीं के हम लोग की जन्मभूमि है। आप इस इलेक्शंस को किस तरह से देखते हैं? यहाँ से आज योगी आदित्यनाथ इन्होंने नामांकन जो है भरा है। हम लोगों को तो बहुत अफसोस था कि महाराज जी गोरखपुर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि महाराज जी गोरखपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और पूरे समाज में हम लोग के पूरे समाज में इसकी खुशी की लहर दौड़ गई कि महाराज जी अगर कहीं दूसरी जगह चले जाते तो हम लोग का विकास रुक जाता। बढ़ रहा है, राशन भी बढ़ रहा है, तो उसमें कोई जाति बात या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा करके अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से नहीं बांटा जा रहा है। सभी लोगों को एक प्रकार से मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो मिला है सारे समुदायों को बराबर रूप से मिला है। उसमें कहीं पे भी किसी प्रकार का भेदभाव इस सरकार में नहीं किया गया है। कि क्या आप इतने सालों से इस इलाके में रहते हैं, महफूज है? जी महफूज है, ठीक है, हम लोग कोई परेशानी नहीं है। कभी कोई दिक्कत आती भी है तो उसको महाराज जी के जरिए उसको देखा जाता है, कराया जाता है। विपक्ष कहती है कि ये एक ही जो धर्म और जाति के लोग हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं ये लेकर चल रही हैं और 80-20% वाला ये ऐसा कैसा कुछ फॉर्मूला आपको लगता है ऐसा? 80-20 तो जो गुंडे बदमाश हैं उनको 20% कहते हैं और 80% में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहा जाता है। तो उसमें जो 20% है वो उनको तो महाराज जी की ज़रूरत भी नहीं है। जो दंगाई हैं या आतंकवादी हैं इस तरीके के लोगों की महाराज जी को ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे देश के जो 80% क्लीन लोग हैं उन्हीं की उनको ज़रूरत है, उसमें हम लोग सब आते हैं। सर, ये गोरखनाथ मंदिर के आजू बाजू भीतर आप लोगों के जो है शॉप्स है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या यहाँ पे कैसी आप लोगों की बस्ती यहाँ पे बस रही है सालों से? हम लोग की तो बता तो रहे हैं, सैकड़ों साल से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हमारे पे है क्या मतलब दुकानें हैं, ये पूरी बस्ती है? कौन सी बस्ती है क्या? मंदिर के चारों तरफ समझ लीजिए कि मुस्लिम आबादी है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई समस्या किसी को होती है तो महाराज जी के सामने जाते हैं, उनके वहाँ जनता दरबार भी लगता है। उस दरबार में लोग जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा लेते हैं।
हाँ, अगर और ये शॉप्स किन किन चीजों की हैं? यहाँ हर चीज़ की शॉप है, मुस्लिम की है, मतलब गैर मुस्लिम की है, सबकी शॉप यहाँ है और सबका एक दूसरे से भाईचारा बना हुआ है। तो और इस बार आप अभी किस तरह से जो है देख रहे हैं, सामने से भीम आर्मी की ओर से जो है चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं। वही पार्टी के हर पार्टी के लोग खड़े होंगे ने, जो एक वोट पाने वाला वो भी यही जानता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि जनता जानती है ना कि महाराज जी कितने वोटों से जीतेंगे, ये तो यहाँ की जनता बताएगी। जो इलेक्शन में खड़ा है वो नहीं बता पाएगा ना, वो तो ये जानता है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता बता रही है ना। आप जितने लोगों से मिलिएगा हर लोग यही बताएंगे कि महाराज जी बहुत अच्छी विजय पाएंगे यहाँ से। एकता का क्या यहाँ से संदेश देते हैं आप लोग कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, भाईचारा है और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से कंटेस्ट एकता की मिसाल तो यही है कि कोई समस्या होती है तो महाराज जी के सामने जाने के बाद वो दोनों को एक मिला देते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, जो सही होता है वही काम करते हैं, यही एकता है। तो भाईचारा का संदेश, एकता का विशेष संदेश, ऐसा ये गोरखनाथ मंदिर के भीतर दिखाई देता है। गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ ये बताया जाता है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी यहाँ पे बस्ती है, जो सालों से यहाँ पे रहते हैं और खुद को महफूज समझते हैं। भाईचारा, एकता का संदेश यहाँ पे कहीं पे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है और एकता का प्रतीक ये पूरा का पूरा इलाका है, ये समझ के आता है। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रिठानी के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज।